वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम इस वीडियो के माध्यम से आप देखने वाले हो, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो एक बड़ी खबर निकल कर रही है बहुत सारे कंपनी के बारे में, उनको एक एक करके जल्दी से यहाँ पर हम देखेंगे। पहला खबर है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में। एक्चुअली स्टरलाइट का एक सब्सिडरी है, इनको एक्चुअली मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका की बाजार यहाँ पर मिल चुका है और इसके तहत इनका जो सब्सिडरी है वो क्या करेंगे, वो लोग सप्लाई करेंगे ऑप्टिकल कनेक्टिविटी के जो प्रोडक्ट्स है उसको, किस लिए, एआई डेटा सेंटर्स के लिए। आप सोचिए, अमेरिका से इनको ऑर्डर मिला है, ऊपर से एआई डेटा सेंटर से कनेक्टेड ऑर्डर है और ये कंपनी उसके लिए ऑप्टिकल कनेक्टिविटी के जो प्रोडक्ट्स है वो सप्लाई करने का काम करेगी। ओवरऑल इसका जो वर्थ है 9,200 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर डॉलर्स में देखना है तो 1.11 बिलियन डॉलर का ये डील वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण एसटीएल का जो ग्लोबल बिजनेस का प्रेजेंस है उसको भी मजबूती मिलेगी और भविष्य में रेवेन्यू का एक बहुत ही बढ़िया विजिबिलिटी भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो एसटीएल पिछले कुछ समय से काफी बढ़िया परफॉर्म भी कर रहा है और कहीं ना कहीं इस खबर की वजह से अगले बहुत समय तक बाजार के फोकस में ये वाला कंपनी बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन के बारे में। आप देखिए, इस कंपनी का निम्राना प्लांट जो है, इनको एक्चुअली एक बेनिफिट यहाँ पर मिल चुका है, एक रिसीव हो चुका है और ये जो बेनिफिट इनको मिल रहा है ये राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल स्कीम के अंडर यहाँ पर मिल रहा है। अब ऐसा क्यों, तो देखिए आपको समझना पड़ेगा। कंपनी ने एक्चुअली 183 करोड़ का अमाउंट इसी प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट किया था और इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्चुअली इनको 1.54% का पूरा जो टर्नओवर है उसके ऊपर 1.5% के आसपास का इंसेंटिव मिलेगा। और ये इंसेंटिव कहीं ना कहीं इसी कंपनी का जो कॉस्ट का इफिशियंसी है उसको इंप्रूव करने में मदद करेगा और इस कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसको इंप्रूव करने में मदद करेगा। तो ओवरऑल KRN के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर यहां पर निकल कर आ रही है। नेक्स्ट खबर है टाटा मोटर इस कंपनी के बारे में। तो स्टेलएंटिस ये जो कंपनी है ग्लोबल लेवल की, एक्चुअली लोग प्लान कर रहे हैं इंडिया का एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ये पर्टिकुलर क्रिएट करने का। किस चीज के लिए, तो इनका ब्रांड आपको पता होगा, जीप ब्रांड डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो जीप के जो व्हीकल है इसके लिए इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लान किया जा रहा है। तो नया जीप का जो मॉडल होगा वो डेवलप किया जाएगा इंडिया में टाटा मोटर के साथ। ये बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। प्रोडक्शन जो होगा, प्रोडक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र का ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, जिसका नाम है रांजनगांव। ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा और यहीं पे इसका प्रोडक्शन होता हुआ आपको नजर आएगा। व्हीकल जो होगा वो मेड इन इंडिया की तरफ आपको देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा। आप समझ नहीं सकती है कितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली खबर आपको देखने को मिल रही है, जिसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर के लिए भी काफी अच्छा होगा, इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा होगा और हमारे कंट्री के लिए भी काफी अच्छा होगा। बिकॉज हम सिर्फ प्रोडक्शन करेंगे नहीं बल्कि एक्सपोर्ट भी यहाँ पर दुनिया के मोर देन 50 कंट्रीज में करेंगे। तो लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट और जो बेटर एफिशिएंसी होगी वो कहीं ना कहीं भविष्य की जो ग्रोथ होगी उसको सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग खबर टाटा मोटर और इस इंडस्ट्री के लिए नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर है LTI माइंडट्री इस कंपनी के बारे में। एक्चुअली ये लोग प्लान कर रहे हैं एक्वायर करने का जो रैंडस्टैट्स का टेक्नोलॉजी है और जो कंसल्टिंग सर्विसेज का इनका जो बिजनेस है उसको, इस डील का जो वैल्यू है उसको एस्टिमेट किया जा रहा है 500 मिलियन डॉलर के आसपास का देखने को मिलेगा। और ये एक्विजिशन अगर हो जाता है बहुत सही तरीके से तो कहीं ना कहीं ये कंपनी का AI और कंसल्टेंट कैपेबिलिटीज है इसको कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम करेगा। तो ओवरऑल LTI माइंडट्री इसकी वजह से बाजार के बहुत ज़्यादा फोकस में यहाँ पर बना रहेगा। दोनों कंपनी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है 5 ईयर का IT सर्विसेज का पार्टनरशिप पे भी एंटर करते हुए हमको नजर आ सकती है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो दोस्तों डलमिया भारत की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक्वायर कर लिया है सीमेंट का प्लांट। किसके तरफ से, जयप्रकाश एसोसिएट की तरफ से जो डील हुई है या फिर आप कह सकते हो एक्विजिशन जो हुआ है वो 2,580 करोड़ में हो चुका है। ये जो ओवरऑल एक्विजिशन या डील की बात करें तो ये ऐड करेगा 5.2 MNTPA का सीमेंट का प्रोडक्शन का कैपेसिटी और इसके वजह से कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी होगा वो बढ़ जाएगा 54.7 MNTPA तक। ये अपने आप में बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम वाला नंबर
इस कंपनी के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो इसके कारण जो डलमिया भारत है, इस कंपनी का जो ओवरऑल पोजीशन है सेंट्रल इंडिया में जो पहले से काफ़ी अच्छा है, उसको और भी मजबूती मिलने का काम करेगा। तो देखा जाए तो ये डलमिया भारत के लिए अपने आप में काफ़ी बड़ी अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। बचे हुए जो कंपनी स्टॉक है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर देखने को मिल रही है CSL मतलब कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में एक्चुअली इन्होंने एक्वायर कर लिया है 5% का स्टेक। कहाँ पर? डीप टेक कंपनी मैरीटेक इंटीग्रेट मैरीटाइम, इसमें। तो ये पर्टिकुलर खबर अभी के टाइम पे निकल कर आ रही है। और ये जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने 5% स्टेक का जो यहाँ पर कर लिया है, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा मैरीटेक का जो डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है, जिसको IME यहाँ पर बोला जाता है, उसके लिए। उसके अलावा ये जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव है, ये कहीं ना कहीं ओवरऑल इफिशिएंसी को इंप्रूव करने से लेके जो ट्रांसपेरेंसी है इंडिया का मैरिटाइम सेक्टर में, उससे कनेक्शन में आपको नजर आएगी। तो इन एंड ऑल ये कोचिन शिपयार्ड के लिए अभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया कंपनी के लिए बेनिफिट देती हुई नजर आ सकती है। नेक्स्ट खबर है DBL यानी दिलीप बिल्डकॉन। इस कंपनी के बारे में एक्चुअली DBL और उनके जो पार्टनर है रंजीत बिल्डकॉन, इन्होंने एक्चुअली एक EPC का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जीत लिया है, जिसका वर्थ 268 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है गुजरात का जो सरकार है, गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से इनको यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन का कामकाज भी होगा, जो कनेक्टेड होगा जो गेट बैरेज जो साबरमती रिवर के ऊपर है, उसके कनेक्शन में ये सारा का सारा कामकाज होगा। और एक्चुअली इसका जो टाइमलाइन है ये भी 2 साल का आपको देखने को मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं मीडियम टू लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट या आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल चुका है। कंपनी इसके साथ साथ ऑपरेशंस और मेंटेनेंस 10 साल के लिए हैंडल करेगी, ये बात भी उन्होंने मेंशन की है। ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म का रेवेन्यू का सोर्स प्रोवाइड करेगा, विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ओवरऑल दिलीप बिल्डकॉन के बारे में एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। तो ये भी बाकी कंपनी की तरह आज के दिन बाजार के फोकस में बना रहेगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, आइशर मोटर के बारे में एक अपडेट निकल कर आ रही है कि आइशर मोटर ने यहाँ पर अनाउंस कर लिया है इन्वेस्टमेंट करने का 2200 करोड़ का अमाउंट रॉयल एनफील्ड में फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, बिकॉज देखिए रॉयल एनफील्ड पहले से काफ़ी ज़बरदस्त ब्रांड बन चुका है और उसको और भी अब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की तैयारी कंपनी की तरफ से होते हुए आपको नजर आएगी। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सपोर्ट करेगा कंपनी का जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी का एक्सपेंशन करने का है, उसको नए बाइक का जो लॉन्चिंग करने का है उसको भी ये सपोर्ट करेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट का जो ग्रोथ करना है इनको इसी कैटेगरी में, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता हुआ नजर आएगा। रॉयल एनफील्ड ने एक्चुअली रिकॉर्ड सेल किया है मोर देन 12 लाख बाइक्स का फाइनेंशियल ईयर 2026 में। और अभी ये जो खबर निकल कर आ रही है इन्वेस्टमेंट का आने वाले कुछ समय के लिए, ये भी अपने आप में इस ग्रोथ को और इंक्रीज करने का काम कर सकती है। नेक्स्ट खबर है अनुपम रसायन लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में एक्चुअली अनुपम रसायन ये कंपनी एक्चुअली प्लान कर रही है एक्वायर करने का बहुत ही बड़ा स्टेक ब्लिस GVS फार्मा। इस कंपनी में स्टेक का परचेस जो है उसका जो रेंज है वो कहीं ना कहीं 43.3% से 48.2% का रह सकता है। मतलब ब्लिस GVS फार्मा कंपनी का 43 से लेके 48% का हिस्सा यहाँ पर अनुपम रसायन इंडिया ये कंपनी खरीदने का कोशिश कर सकती है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों कंपनियां बाजार की फोकस में अभी के टाइम बनी रहेगी। इसके कारण अनुपम रसायन का जो प्रेजेंस है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में उसको और भी बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ये तभी होगा जब पूरा का पूरा एक्विजिशन कंप्लीट होगा। अभी प्लान चल रहा है, तो इसके कारण भी ये कंपनी आज के दिन बाजार की फोकस में बनी रहेगी। नेक्स्ट और वीडियो का आखिरी स्टॉक है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो ये प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने का 12 नया EV का मॉडल। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है। हम कभी कभार सुनते एक मॉडल या 2 मॉडल यहाँ पर लॉन्च करने का प्लान कर रही है, लेकिन भाई साहब हीरो तो हीरो है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर प्लान कर रहा है टोटल 12 नया इलेक्ट्रिक व्हीकल का मॉडल का लॉन्चिंग। कंपनी का एम है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पर जो कंट्रीब्यूट करती है मतलब और भी कंट्रीब्यूट करने का मोर देन या अराउंड 50% का जो स्कूटर का सेल्स है 2030 तक। मतलब आने वाले कुछ सालों में अपना जो 2 व्हीलर का ग्रोथ है वो और भी यहाँ पर EV कैटेगरी में ये ग्रोथ के ऊपर और लेकर जाना चाहते हैं। इनका ओवरऑल एक्सपेंशन EV का बिजनेस में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उसको भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। हालांकि कंपटीशन और हाई इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट भी इस सेक्टर में काफ़ी बड़ा है, इसका भी चैलेंज का सामना इस कंपनी को यहाँ पर करना पड़ता रह सकता है। ये भी चीज़ कहीं ना कहीं बाजार के ऊपर यहाँ पर फोकस बनी रहेगी। तो ओवरऑल एक से बढ़कर एक खबर जिन कंपनी के बारे में निकल कर आ रही थी सब कुछ मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दी है।
और जो भी डेटा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये पब्लिकली अवेलेबल जो न्यूज़ है, कंपनी के जो अपडेट्स है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या किसी भी कंपनी का बाय सेल का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।